मैथ 10th का NCERT से ज्योमेट्री ट्रायंगल ही पूरा ज्योमेट्री में है 10th में। पार्ट 56 है, क्वेश्चन 12 एक्सरसाइज 6.5 का। दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यहीं तक पहले देखो। दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। तो मान लो ये समतल भूमि AB है, ये हो गया समतल भूमि। दो खंभा खड़ा है, एक 6 मीटर दूसरा 11 मीटर। तो मान लेते हैं ये है 11 मीटर का। MN खंभा, एक PQ खंभा। ये हो गया 11 मीटर वाला, ये हो गया 6 मीटर वाला। समझ गया? और ये AB समतल भूमि हो गया। फिर दो लाइन पर इतना चित्र बना। यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है। क्वेश्चन को सही करो। ऊपरी सिरों, तीसरा लाइन में ऊपरी को निचली करो। तूने उसी समय उल्टा कर दिया। तो पूर्णविराम से आगे, यदि इनके निचली सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है। निचला सिरा पोल का M हुआ, 6 मीटर वाला ऊंचा, और ये 11 मीटर वाला का निचला सिरा P हुआ। तो दोनों के सिरों की बीच की दूरी कितना दिया है? तो 12 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है 12 मीटर। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक का ऊपरी सिरा N हुआ, दूसरे का Q हुआ। तो N और Q के बीच की दूरी, यानी ये दूरी ज्ञात करना है। समझ गया? प्रश्न को समझ गया ना अच्छी तरह? तो इतना को भाषा में पहले लिखते हैं। देखो, इसको हम लिख दिए हैं। माना कि दो खंभों MN बराबर 6 मीटर, पोस्ट में दे दिए हैं MN, तथा PQ बराबर 11 मीटर PQ AB भूमि पर खड़े हैं। AB भूमि पर दोनों खड़ा है और इनके बीच की दूरी MP, इनके बीच की दूरी M से P तक MP है, 12 मीटर है। तो हमें दोनों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी यानी N से Q तक की दूरी NQ ज्ञात करना है, NQ। तो ये खंभा लंबवत खड़ा होता है, पहले ही बोल दिए हैं। तो ये होगा तुमको 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होगा। अब देखो, हम लोगों को N से Q तक की दूरी ज्ञात करना है। तो बिंदु N से MP के समानांतर, N से AB के समानांतर या MP के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। इसको बिंदु मान लो M माना हुआ है, चलो X मान लेते हैं। तो NX एक समानांतर रेखा AB के समानांतर अपने से खींचेंगे। तो लिखेंगे, ये हो गया बनावट, कंस्ट्रक्शन, अपने से जो खींचना पड़ता है। तो लिखेंगे AB समानांतर NX खींचा, NX खींचा। इसीलिए अब देखो, AB समानांतर NX है। जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो संगत कोण, यानी ये कोण और ये कोण बराबर होता है। तो ये है 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा।
तो इसीलिए हम लोग AB के समानांतर NX खींचा, ये बनावट में, इसीलिए कोण NXQ बराबर 90 डिग्री होगा। पोस्ट में देना होगा संगत कोण है, ये दे देने से एग्जामिनर को क्लियर हो जाता है जो इतना बराबर 90 डिग्री कैसे हुआ। तो तुरंत देखेगा जो ऊपर में ये इसके समानांतर ये खींचा, तो ये तो संगत कोण होगा, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, संगत कोण समान होते हैं। तो अब इस तरह हम लोगों को मिल क्या गया, NXQ, एक समकोण त्रिभुज मिल गया। एक बात और, इसके समानांतर ये खींचे हैं, ये भी लंब है, ये भी लंब है। इसका अर्थ हुआ दो समानांतर रेखा के बीच लंबवत दूरी समान होती है, तो NM है 6 मीटर, तो XP भी X से P तक, यहाँ से ये हो गया 6 मीटर यहाँ तक, ये 11 मीटर, ये पूरा का लंबाई हो गया यहाँ तक का। तो अब देखो तो ये है 11 मीटर, ये हो गया 6 मीटर, तो 11 मीटर में से ये 6 मीटर घटा दो, तो ये यानी ये 5 मीटर हो गया, तो ये XQ हो गया 5 मीटर। चूँकि MP और NX समानांतर है तथा ये और ये भी समानांतर है, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दो सरल रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों रेखा समानांतर होती है। यहाँ ये अंतःकोण है, ये अंतःकोण 180 है, तो इसीलिए यह क्या बन गया, ये तो एक आयत बन गया जिसकी एक भुजा 12 मीटर, दूसरी भुजा 6 मीटर, लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, तो ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगा। समझा नहीं इसको? तो इस सब को भी हम पुनः लिख देते हैं। अब ध्यान दो, NXQ कौन सा त्रिभुज हुआ, एक कोण 90 डिग्री हो गया, तो XQN बोलो या NQX बोलो या NXQ बोलो, यह एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें हम लोग को दो खंभे के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, ये कर्ण 90 डिग्री के सामने, ये डिस्टेंस क्या हो गया, हाइपोटेनियस कर्ण हो गया, तो ये कर्ण ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज MXQ में Q में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और कर्ण हो गया NQ स्क्वायर बराबर लंब QX स्क्वायर जोड़ आधार NX स्क्वायर। मान बैठा दो, NQ ये निकालना है, NQ स्क्वायर बराबर XQ, ये तो 5 मीटर है, तो 5 मीटर का स्क्वायर, NX 12 मीटर है, तो ये 12 मीटर का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 वर्ग मीटर जोड़ 144 वर्ग मीटर बराबर 169 वर्ग मीटर। इसीलिए NQ पावर हटेगा तो आगे वाला पर रूट चढ़ जाएगा, 169 वर्ग मीटर का मतलब मीटर गुने मीटर, 169 का वर्गमूल 13, 2 मीटर है तो 1 मीटर निकल गया, 13 मीटर आंसर। यानी ये कितना दोनों सिरों के बीच की दूरी है, ऊपरी सिरों के बीच, तो 13 मीटर। समझ गया न इसको? तो रखो अब अगले पार्ट में।